नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 8 सुनो किशोरी हम पढ़ रहे थे। आगे हम इस पाठ की जानकारी लेते हैं और इस पाठ को पढ़ लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आगे पाठ को पढ़ लेते हैं। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यहाँ माँ बेटी को समझा रही है कि समय परिवर्तनशील होता है, समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से रूढ़ी को त्याग कर नए मूल्यों को भी हमें अपनाना पड़ता है, लेकिन बिना सोचे समझे नए मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी उपयोगिता तथा उसके औचित्य को नहीं समझते हैं, तब तक उसे अपनाना फ़ायदेमंद नहीं होता है। बल्कि ऐसा करने पर कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अर्थात माँ यह समझाती है कि यदि उपयोगी लगता है तो समय समय पर हमें नए मूल्यों को भी स्वीकार करना चाहिए। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। बच्चों, यहाँ रूढ़ी का अर्थ है प्रथा। माँ यहाँ समझाती है कि पाश्चात्य संस्कृति को बिना सोचे समझे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यों का त्यों वह नए मूल्य का पर्याय नहीं है। नए मूल्यों में भी हमें देखना चाहिए, परख करना चाहिए कि हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या इसकी आवश्यकता है। और माँ बताती है कि हमारी कुछ रूढ़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, बेशक अनुपयोगी हो चुकी हैं, काम की नहीं है। ऐसे परंपरा को, उससे जुड़े हुए मूल्यों का त्याग करना जरूरी है। उसका सहारा लेना मतलब अपने जड़ अथवा आधार को कमज़ोर करने जैसा होता है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। तो बच्चों, माँ ने यहाँ सुगंधा को रूढ़ी और परंपरा के अर्थ को समझाया है। रूढ़ी हमारे समाज की वह रीति और नीति जो समाज के साथ अनुपयोगी हो गई है। हमारे प्रगतिशील समाज के लिए वह रोड़ा बन गई है, बाधा बन गई है, इसलिए इसका त्याग स्वाभाविक है। परंपरा का अर्थ बताया है कि वह निरंतर बहती हुई निर्मल स्वच्छ जलधारा के समान है। वह रूढ़ी के जैसे स्थिर नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। परंपरा तो उपयोगी है, क्योंकि यह निरंतर आगे चलती ही रहती है और नए नए मूल्यों को अपने में समाहित करती रहती है, यानी कि शामिल करती रहती है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने
पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही। बच्चों, माँ यहाँ पर रूढ़ी और परंपरा के बीच अंतर है ऐसा बताती हैं। रूढ़ी जो अनुपयोगी और बेकार हो चुकी है, परंपराएं वह रूढ़ी हैं जो सदियों से चली आ रही हमारे रीति रिवाज के रूप में हैं। वह गतिशील हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें आवश्यक परिवर्तन होते रहते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसी को आगे लेकर बढ़ते रहते हैं। इस तरह से परंपरा गतिशील है। बच्चों, यहाँ भरसक एक शब्द आया है जिसका अर्थ है पूरी तरह से, और भरहरा कर गिरेंगे ही यानी तेजी से। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। इसका अर्थ है बच्चों, पाश्चात्य संस्कृति हमारे अनुकूल नहीं है। उसे हम ज्यों के त्यों जैसे तैसे भी अपना नहीं सकते। उसे हम अपनी परंपरा का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि वह हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, और अगर फ़ायदेमंद होगा भी तो जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है। बुनियादी का अर्थ है बच्चों मौलिक, जो ज़रूरी जानकारी है जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। माँ यहाँ पर सुगंधा को समझाती है कि हर एक भारतीय लड़की को उसकी भारतीय संस्कृति परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी बुनियाद है, यही उसकी नींव है तथा यही उसका आधार है। उसी पर उसका जीवन टिका होता है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम कर चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। यहाँ माँ सुगंधा की सहेली रचना के संदर्भ में कुछ बातें बता रही है कि उसका प्रसंग लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह अपनी मर्यादाओं को नहीं समझ पा रही है। वो इसलिए कि शायद उसे परंपरा का ज्ञान नहीं है, शायद उसमें अच्छे संस्कार नहीं है। यह समस्या सिर्फ रचना की ही नहीं, बल्कि आज की जो किशोरीवस्था है, जो लोग हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, नए पीढ़ी के लोगों के सामने यही समस्या है। यह समस्या कौन सी है? परंपरा से अवगत ना हो पाना, अच्छे संस्कारों की कमी, उनकी जड़ें कमज़ोर होना। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को नहीं जानना चाहती हैं। वह पाश्चात्य संस्कृति को बिना सोचे समझे, बिना जाने ही अपनाना चाहती हैं। जिनमें अच्छे संस्कार होते हैं, वह इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति या
उसके नए मूल्यों या उसके रीति रिवाजों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। यदि आकर्षित होते भी हैं तो अंधा अनुकरण नहीं करते हैं, यानी देखा देखी नकल नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे उसकी नकल नहीं करते हैं। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। पगडंडी का अर्थ है बच्चों खेत या मैदान में बना हुआ छोटा सा रास्ता। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले ज़रूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तो बच्चों, माँ यहाँ समझाती है कि हमारी परंपरा जो है उसे छोड़कर नए मूल्यों को स्वीकार नहीं करना है। हमें नई रीति रिवाज को अपनाना है जो हमारे काम का हो, अर्थात हमारी जो परंपरा है उसमें से ही एक राह निकालना है जो हमें सीधे नई परंपरा के साथ जोड़े, अर्थात हमें समझौता करना है। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत ही मूर्खता है, यानी बेवकूफ़ी है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़रूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, कहने का अर्थ यह है, माँ यह कहना चाहती है कि वास्तव में वास्तविक धरातल पर बदलाव लाना, परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी परिस्थिति में यदि हमारे मन के मुताबिक कार्य नहीं होता तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम निराश होते हैं तो समझो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। रचना कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रही है। अभी उसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिस लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके प्रेम जाल में फंसना उसे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसके कॉलेज की पढ़ाई भी बाकी है। इसलिए उसे अपने जीवन में सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखें, जानें, जांचें, परखें। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी और न ही असफल। यहाँ माँ सुगंधा को बता रही है कि तुम चाहो तो रचना को समझा सकती हो। उसे ये कदम उठाना चाहिए कि जो कॉलेज का जीवन है, उसके पढ़ाई का समय है, उस समय वह उस लड़के के साथ सिर्फ मित्रता रखे और एक दूसरे को और अच्छे से जानने, पहचानने, परखने की कोशिश करे। पढ़ाई में एक दूसरे का साथ दे, रुकावट ना बने, मन लगाकर पढ़ाई करें और एक दूसरे की ताकत बनकर अपना विकास करें। पढ़ाई के कर्तव्य को पूरा करें और एक अच्छे दोस्त की भूमिका में रहें। पढ़ाई के इस 3 वर्ष के दौरान वे एक दूसरे को समझ पाएंगे और अच्छाइयों और बुराइयों को भी भली भांति अच्छी तरह से जान पाएंगे। फिर ऐसे में वह जीवन साथी बनते हैं तो एक दूसरे से शादी करते हैं तो जीवन में कभी अड़चन
या मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।